मंत्री के लिए साला जगह छोड़ रहा है, कितना बड़ा ही हो गया है, वो अट नहीं रहा है इतना बड़ा जगह में। गरीब को चिंता है, कोई नशा का चीज नहीं ना बेचा रहे हैं सर। दुनिया का बार खोल के बैठा है, दुनिया का दारू दुकान खोल के बैठा है, साला वो लोग आदमी सलाम ठोकता है और गरीब को क्या करता है, उठा के फेंक देता है। बाहर का रहते तो अलग बात है, यहाँ का हम आदिवासी है सर। यहाँ का अगर हम लोग कहीं और का रहते तो अलग बात है, अपना चल जाते बोरिया बिस्तरी उठा। कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। काम मिलता है आजकल, माँ बाबा लोग अनपढ़ है बोल के हम लोग भी अनपढ़ रहे हैं। आप लोग घर आएंगे, हम लोग झाड़ू पोछा करने, काम दीजिएगा। कितना दीजिएगा महीना पैसा, कितना दीजिएगा, 1000 2000 कितना दीजिएगा बोलिए। हम लोग को जितनी सरकारी नौकरी देगा ना सरकार, उस दिन हम लोग छोड़ देंगे, जाइए उठा के ले जाइए दुकान को, कुछ नहीं आवाज उठाएंगे। लेकिन हम लोग गरीब के साथ ऐसा करेगा, दुकान तो दे देंगे लेकिन जान भी दे देंगे, उसका जिम्मेवारी होगा नगर निगम सरकार, कोई भी होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन देख लीजिएगा ऐसा करते हैं ना, गरीब का बददुआ लगेगा, आप लोग को कभी खुश नहीं रहिएगा। इस 1 से सवा मिनट के वीडियो को देखने के बाद आपको एक जरूर अंदाजा हो गया कि किसी सरकार के प्रति एक वोटर नहीं, एक बच्ची है जो कुठाराघात तरीके से अपनी बात को रख रही है। श्रीमान नगर निगम के इस विकास और विनाश के अंतर्गत झारखंड जिस तरीके से इन दिनों पिस रहा है, एक किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सोशल मीडिया का पेज नहीं कर रहा, बल्कि तमाम लीडिंग चैनल इस चीज को हो सकता है दिखाते हैं या अनदेखी भी करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रांची के बहुत सारे पॉश इलाकों में आदिवासी जो पहले से रहते थे, गरीब झोपड़ियों के माध्यम से रहते थे, अपना रोजगार चलाते थे, ठेला रखते थे या फूल माला का दुकान बेचते थे, आज उसी दंश अचानक फूटा। चलिए आप विकास करें, लेकिन विकास के बाद जो विनाश की कड़ी खड़ी हो जाती है उसका जवाबदेही कौन देगा। इस बच्ची ने मुखरता से जो अपनी बात रखी है कि मैं एक आदिवासी हूं, मैं यहाँ की रहने वाली हूं और मेरे इस दर्द को अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। क्या मैं किसी के घर में जा सकती हूं? अगर घर में जाएंगे तो आप कितना मुझे पैसा देंगे, 1000 देंगे, 2000, 3 देंगे, लेकिन मैं स्वावलंबी होकर, मैं अपने स्वावलंबन के माध्यम से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर स्वाभिमान के तरीके से अगर मैं एक दुकान चला रही हूं तो नगर निगम उसे तोड़ रहा। उन्होंने मुखरता से यह बात रखी कि श्रीमान, उन्होंने सीधा स्पष्ट ये बात रख दिया कि अगर सरकार इसी तरीके से विकास करेगी तो आने वाले समय में यह बद्दुआ गरीब का जरूर रहेगा। दुआ और बद्दुआ क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि जब जब गरीब बोला है, जब जब गरीब रोया है, जब जब गरीब की आह आपके तक पहुंची है तो श्रीमान सिंहासन डोला है। अब इसको कैसे देखते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन नगर निगम विकास करे, नगर निगम रिहेबिलिटेशन स्टेटमेंट को भी ना भूले, जबकि हाईकोर्ट के द्वारा जारी यह अध्यादेश से यह चीजें स्पष्ट है श्रीमान कि आप किसी को डायरेक्ट उजाड़ नहीं सकते, उससे पहले उसे बचाने का एक काम करें। पुनर्स्थापन की क्या स्थिति है, विस्थापन की क्या स्थिति है, बहरहाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यह दंश देखने के बाद मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं इसी तरह से आपके पास एक चंद सवाल रख रहा हूं। क्या राजनीतिक अखाड़ा के अंतर्गत एक विधायक, सांसद या मंत्री का जो आवास और बंगला आवंटित होता है दर्जनों एकड़ भूमि में, क्या दर्जनों एकड़ भूमि में वो रहते हैं? नहीं। तो यह दबंगई, यह औरा और यह राजनीतिक कुनबा को बड़ा दिखाने का महज एक भूमिका है। चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, लेकिन याद रखो कफन में जेब नहीं होती। मैं समर्थन करता हूं इस बच्ची का, मैं समर्थन करता हूं इसके दर्द का, जो एक स्कूल यूनिफॉर्म में होने के बावजूद भी अपने दर्द को ये साझा कर रही है इस तरीके से कि हम जाएं तो आखिर जहां का है, हम रहे तो आखिर रहे कहां, हम बोले तो आखिर बोले किससे, हम समझाएं तो आखिर समझाएं किसको। आखिर दर्द हमारा है, सरकार केवल वोट की राजनीति करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसका आवाज बुलंदी के साथ उठता रहे। कुछ नहीं आवाज उठाएंगे, लेकिन हम लोग गरीब के साथ ऐसा करेगा, दुकान तो दे देंगे लेकिन जान भी दे देंगे, उसका जिम्मेवारी होगा नगर निगम सरकार, कोई भी होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन देख लीजिएगा ऐसा करते हैं ना, गरीब का बददुआ लगेगा, आप लोग को कभी खुश नहीं रहिएगा।